हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं पोस्ट अकाउंट का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सब कुछ बताएंगे आप लोग को। पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को कहाँ मिलेगा और पूरा नोट्स आप लोग को कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आने वाला है। देखिए, ये हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, कोस्ट शीट। सेकंड पढ़े टेंडर प्राइस। थर्ड पढ़े कॉन्ट्रैक्ट। ये आप लोग का चौथा लेसन है और पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मेरा ऐप पर पड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, हम उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, ये भी वीडियो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जाके देख सकते हैं। ये ऐप में फ्री रहने वाला है। ठीक है, इसका 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है बच्चों। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले पूरा चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत में फिर हम लोग ये सब बात करेंगे कहाँ से आप लोग को क्या क्या नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है कि बहुत सारा जो सामान होता है, एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत सारा जो गुड्स होता है जो बनता है वो कई प्रोसेस में बनता है। ठीक है, क्या होता है, कई सारा प्रोसेस में बनता है। एक प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, 3 प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीट होता है। चौथा प्रोसेस में होता है, 2 प्रोसेस में होता है। ठीक है, मतलब प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो उसमें वहां पर हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, प्रोसेस कोस्टिंग का जरूरत पड़ता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, किसका जरूरत पड़ता है, प्रोसेस कोस्टिंग का। अब कहाँ जरूरत पड़ता है, जहां बड़े पैमाने पर, एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है, जहां पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है वो हो। अब किस प्रकार का जो फैक्ट्री होता है, किस प्रकार का सामान का प्रोडक्शन में हम लोग का प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, जैसे शुगर, चीनी बनाने में। ठीक है, चीनी तुरंत हम लोग जो चीनी देखते हैं ना, हम लोग पी उसको हम लोग पीते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खाते हैं, हम पीते बोलने वाले हैं। ठीक है, जो भी करते, खाते या उसको घोर के पीते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, तो कई प्रोसेस में बनता है। ऑयल, जो हम लोग सरसों तेल भी हम लोग देखते हैं, वो भी कई प्रोसेस में बनता है। सीमेंट हम लोग जो यूज करते हैं घर बनाने में, वो भी कई प्रोसेस में बनता है। कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं वो भी कई प्रोसेस में बनता है। तो जो टेक्सटाइल हो गया, सीमेंट हो गया, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, साबुन भी, ठीक है, शुगर कैन हो गया, शुगर हो गया, ये सब कई प्रोसेस में बनता है। और ये सब जहां भी प्रोडक्शन होता है ये सब वस्तु का, वहां पर प्रोसेस कोस्टिंग का यूज होता है। इसका थ्योरी हम बाद में आप लोग को ऐप में हम लिंक दे रहे हैं आप लोग को। अभी लिंक में नहीं जाना है, पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। हम लिंक में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। आप लोग जाके उसका पीडीएफ, इसका पूरा थ्योरी 1-2 दिन बाद हम अपलोड कर देंगे, आप लोग जाके वहां देख सकते हैं। लेकिन अभी पूरा वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम इस वीडियो के नीचे में टेंडर का, कोस्टशीट का, ठीक है, टेंडर हो गया, कोस्टशीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, तीनों का वीडियो का हम लिंक देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है। तो ये हो गया प्रोसेस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, और प्रोसेस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो पूरा क्वेश्चन के साथ समझाएंगे। आज का जो वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन भी आप लोग को बनाने वाले हैं, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेट। चलिए बच्चों, एक हम लोग फॉर्मेट, सबसे पहले हम लोग इसको कॉलम को समझते हैं। पार्टिकुलर होगा, यूनिट, ठीक है, यूनिट कितना पीस हम लोग बनाए। अमाउंट में हम लोग का क्या होगा, कितना हम लोग का मतलब अमाउंट मतलब राशि कितना होगा, पार्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करना, देखो सबसे पहला स्टेप देखना, ये हम यहाँ लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस लिखेंगे, पहले वाला। देखिए हम हिंदी में लिख देते हैं, पहले वाला प्रोसेस का नाम लिखेंगे। लेकिन कब लिखेंगे, ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा सेकंड प्रोसेस से। कहां से जरूरत पड़ेगा, सेकंड प्रोसेस। पहला प्रोसेस में ये हम लोग का बनाने का जरूरत, लिखने का जरूरत नहीं। तो जितना तरह का एक्सपेंसेस हुआ सब इधर लिखना है। जैसे टू मटेरियल, एक हम क्वेश्चन भी आप लोग का बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना तरह का एक्सपेंसेस है सब हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, जितना तरह का एक्सपेंसेस है, जितना पीस हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक बार लिख देंगे। ठीक, उसके बाद सब कुछ हम लोग का यहाँ पर रहेगा। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया कि इधर जितना तरह का एक्सपेंसेस रहेगा सब हम लोग का इधर लिखाएगा। इधर आ जाओ, इधर क्या क्या जितना तरह का लॉस होगा, जैसे लॉस इन वेट, लॉस इन क्या होगा, वेट, ठीक, बाय नॉर्मल वेस्टेज, मान लो कुछ ऐसा है,
जो नॉर्मल वेस्टेज है मतलब जो नॉर्मल है, जिसको मतलब रोका नहीं जा सकता है, या एब नॉर्मल वेस्टेज मतलब जिसको रोका जा सकता है, ठीक है, जिसको रोका जा सकता है। बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप, मान लो कुछ कूड़ा कचरा है जो हम लोग बेच दिए, या बाय कुछ प्रोडक्ट बना रहे तो उसके साथ और कुछ प्रोडक्ट बन गया, तो बाय बाय प्रोडक्ट अकाउंट, ठीक है। जो बच जाएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। बस इतना ही छोटा हम लोग का फॉर्मेट है, ठीक है, इतना ही छोटा फॉर्मेट है। अगर आप लोग इसका पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक देते हैं। मतलब लिंक क्या, एक बार अगर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए ऐप का पूरा हम बता देते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, ठीक है, लॉगिन करने के बाद नंबर या व्हाट्सएप जिससे भी लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन हो गया। अगर क्लासेस के बारे में जानना है तो स्टोर सेक्शन में भी इसका क्लास फ्री रहेगा, ठीक है, सेमेस्टर 5 का मतलब क्लास में। उसके बाद अगर फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है तो ऐप में 3 डॉट रहता है, वो लॉगिन करने के बाद ऊपर में उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में कंटेंट में जाके, वीडियो में जाके बहुत सारा टॉपिक आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर रहेगा। क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर यूनिट निकालने के लिए बोलता है तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो पर यूनिट निकल जाएगा। अब अगर इसको और अच्छा से समझना है तब क्वेश्चन जो समझाने जा रहे हैं, अजी क्वेश्चन का जो आप लोग अभी वीडियो देखिएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देखने वाले हैं वो आप लोग को लाइव क्लास का वीडियो रहेगा, ठीक है, लाइव क्लास जो चल रहा है क्लास, उसका हम लाइव क्लास का ही वीडियो आप लोग इसके साथ हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो ये फॉर्मेट भी समझ में आ जाएगा और वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अंत में अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए अभी तक। तो हम लोग चारों लेसन का हम लिंक भी दे रहे हैं नीचे में, आप लोग डायरेक्ट वीडियो भी देख सकते हैं सबका स्टार्टिंग क्लास का, ठीक है। मिलते हैं फिर वीडियो में, आगे का वीडियो में मिलते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए और जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। समझो, यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल, देखो जितना एक्सपेंसेस अभी 1 बना रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट बना रहे हैं, टू मटेरियल। ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट में लिख दो 1000, बार बार नहीं लिखना, एक बार लिख के छोड़ दो। 1000 यूनिट है, मटेरियल दिया है 40,000, ठीक है, मटेरियल कितना दिया है 40,000, तो वेजेज है 32,000, वेजेज कितना है 32,000। वेजेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हम लोग का 12,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का कितना है 12,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो एक और दिया हुआ है, लेकिन पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या किया है ना, तीनों पार्ट का, प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का और प्रोसेस 3 का, तीनों का एक साथ दे दिया है। अतः इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में देखो नीचे में लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वेजेज रेशियो में बांटना, याद रखना, नहीं दिया रहेगा ना तो हमेशा वेजेज रेशियो में बांटना। वैसे भी पता है फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी रहता है किस रेशियो में बांटते हैं, वेजेज रेशियो में। तो देखो यहां निकाल लेंगे वेजेज रेशियो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट का वेजेज है 32,000, 16,000 और 8,000। देखो रेशियो कभी भी कैसे निकालते हैं, इसको काट के इतना छोटा कर देना है लोवेस्ट फॉर्म में, जिसको एलसीएम बोलते हैं लगभग। देखो 3 जीरो सब में कॉमन है, 8 से कट रहा है, नहीं 4 से सब कट रहा है, नहीं 8 से भी तो कट जा रहा है, टेबल भी भूल जा रहे हैं क्या। मतलब हम लोग को जो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना तीनों में कैसे बांटना है, 4, 2 और 1 में। तो देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टोटल है 28,000 इंटू 4 बाय, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, 4 2 6 और 1 7, 7 चौक 4 बार में 4 चौक 16,000, ठीक है। देखो बहुत अच्छा से हम लोग लिख दिए इधर, ये वर्किंग नोट में वैसे कर दिए हैं। 1,000 यहाँ जोड़ लो, 40,000, 32,000, 12,000 और 16,000, 1 लाख आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 1 लाख। बाय साइड क्या लिखवाए थे बताओ, बाय साइड में लिखवाए थे जितना तरह का लॉस रहेगा, लॉस इन वेट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, वेस्टेज, सब लिखाए थे। इसमें वैसा कुछ दिया हुआ
नहीं है तो देखो यहाँ लिखेंगे, सुनो नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब लिखना तो कुछ तो पड़ेगा ना। यहाँ लिखेंगे 1000, यहाँ भी लिखे, यहाँ लिखेंगे 1,00,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1,00,000। यहाँ देखो यहाँ लिख देंगे बाय जो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रोसेस सेकेंड अकाउंट। ठीक है, एक लाइन में लिख देना। क्या लिखेंगे? प्रोसेस सेकेंड अकाउंट। कितना? 1000, 1,00,000। कोस्ट पर यूनिट निकालना है। ठीक है, कोस्ट पर यूनिट अगर निकालना है यही निकाल दो। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 100 रुपया पर यूनिट। देखो आंसर नीचे में दिया हुआ है, जिसके पास बुक है वो देखो नीचे में देखो आंसर हम लोग का क्या है दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग का क्लियर हो गया, जितना तरह का एक्सपेंसेस है सब 2 में जाएगा। जितना तरह का है इसमें कुछ है नहीं तो डायरेक्ट इधर बैलेंसिंग फिगर किस में चल जाएगा? प्रोसेस 2 में। ठीक है, अब देखो फिर इसी जैसे सेम टू सेम देखो यहाँ पर सब अब बनाएंगे। इसी के नीचे देखना प्रोसेस 2। अब बिना फॉर्मेट का बना रहे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? बिना फॉर्मेट का बना दे रहे। सबसे पहले प्रोसेस 2 बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस 2 हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो देखो प्रोसेस को ऐसे करके ऐसे लाएंगे यहाँ पर 2, एकदम सेम फॉर्मेट देना जो यहाँ दिए हैं, पार्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पार्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक है, फिर बाद में ये नहीं बोला बिना फॉर्मेट का बना दिया, तुम लोग को फॉर्मेट से बनाना है, हम शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा। 2 प्रोसेस 1 अकाउंट। कौन अकाउंट से आ रहा है? देखो प्रोसेस 2 बना रहे हैं, समझो प्रोसेस 2 अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? प्रोसेस 1 अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे हम लोग ट्रांसफर करके ला रहे हैं। कितना? 1000 यूनिट। कितना कितना रुपया का? 1,00,000 का। फिर देखो इसका सारा एक्सपेंसेस देखो फिर अलग अलग करके दिया हुआ है सारा। देखो लिखो यहाँ पर 2 मटेरियल। ठीक है, 2 मटेरियल 20,000। फिर 2 मटेरियल के बाद क्या है? 2 वेजेज 16,000। फिर 2, ठीक है, उसके बाद हम लोग का जाएगा वेजेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का कितना है? 6,000। ठीक है, 2 देखना, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान देना 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लिखेंगे? टोटल है 28,000। इसमें से सेकंड वाला का कितना है? 2/7। 7 दूनी 14, नहीं 7 चौक 4 बार में 4 दूनी 8,000। फिर जैसे पिछला में जोड़े थे इसमें भी जोड़ दो 1,000 यूनिट। इधर कितना आ जाएगा? 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, 150,000 मतलब 1,50,000 रुपया हो गया। अब देखो इसमें भी पीछे उधर कुछ नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखो बाय। अब देखो सेकेंड प्रोसेस वाला चल जाएगा थर्ड प्रोसेस में। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस वाला किस में चल जाएगा? थर्ड प्रोसेस में, बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट। ये भी दिया रहेगा तो ये भी लिखना प्रोसेस थर्ड अकाउंट में 1,000 यूनिट। ठीक है, 1,000 यूनिट 150,000। यहां तक आया सबको समझ में? मैं कौन करके बोले नहीं तो फिर समझाएंगे। ठीक है, आ गया नहीं? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक हम लोग को लगता है क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग का है। आप देखो आप प्रोसेस थर्ड बनाएंगे। ठीक है, आप प्रोसेस थर्ड बनाएंगे तो ए वाला प्रोसेस पहले लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये जो हम लोग का आ रहा है माइनस करके लाए हैं। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, माइनस करके इधर लाए हैं। इस साइड देखो फर्स्ट प्रोसेस का हम लोग का पड़ा, यहां भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, क्योंकि बार बार आंसर दे रहा है। 150 और कितना यूनिट बनाए? तो 1,000 यूनिट बनाए तो 150 रुपए का। इस प्रोसेस सेकेंड हुआ। अब एक और प्रोसेस बनाएंगे तो बनाएंगे तो इसका मतलब वो अलग कुछ नहीं बनेगा। जिस तरह ये बना सिर्फ वहां जहां बैलेंसिंग फिगर हम लोग प्रोसेस लिखे वहां फिनिश स्टॉक लिखा जाएगा। लेकिन अब इसमें भी हम लोग आलसी नहीं करेंगे, हम ही बना देंगे। एक क्वेश्चन फुल एंड फाइनल बनाते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, समझना। जब हम लोग प्रोसेस थर्ड बनाएंगे तो सबसे पहले प्रोसेस 2 का बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिख लेंगे। उसका इसका सारा एक्सपेंसेस लिखो, क्या क्या दिया हुआ है। इसका भी दिया हुआ है 2 मटेरियल 16,000। ठीक है, 2 मटेरियल्स 16,000। उसके बाद मटेरियल के बाद हम लोग का दिया हो वेजेज
8,000। वेजेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है हम लोग का 4,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग का 28 था, और इसका था शायद 1/7 था शायद, हाँ 1/7 ही होगा ना, कितना था, हाँ 1/7। 7 चौक 28, 7 चौक 4 बार में 4,000। जोड़ो इसको अच्छा से पहले, ये तो जोड़ने में आसानी है। उसके बाद 150, ठीक है 150, उसके बाद 16,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, 182। अब ध्यान देना यहाँ पर, यहीं पर हम लोग समझना, जब प्रोसेस, 3 प्रोसेस दिया है इस क्वेश्चन में पूरा, ठीक है, कितना दिया, 3 प्रोसेस, तो इधर लिख देंगे बाय, प्रोसेस हम नहीं लिखेंगे, सॉरी हम भी तो वही लिख रहे हैं, अब लिखेंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट लास्ट प्रोसेस में, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक है 1,000 और 182, ठीक है 1,000 और 182। लाइन दे के तुम लोग बनाना बाय, अब क्या बाय, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे नहीं, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट 1,82,000 डिवाइडेड बाय 1,000। तो सुनो, तीनों प्रोसेस का बन गया, तीनों प्रोसेस का देखो नीचे में आंसर दिया हुआ है, ठीक। अब 2 नंबर हम लोग का HW, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। 2 नंबर हम लोग का HW क्या है, 1200 यूनिट का हम लोग का प्रोडक्शन हुआ, जिस तरह हम लोग का इसमें 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था ना, उसी तरह हम लोग का 2 नंबर में हुआ 1200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। और इसमें भी प्रोसेस ABC है, तीनों प्रोसेस है, और टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझो ध्यान से, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 42,000 है, लेकिन 12,600 ही इससे हम लोग को रिलेटेड है। तो देखो समझो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,600 है, कितना है उससे मतलब नहीं है, इस ए वाला कॉन्टेक्ट से हम लोग का कितना रिलेटेड है, 12,600। और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, किस रेशियो में बांटना है, तो क्वेश्चन में लिख दिया है कि मेटेरियल प्लस लेबर मतलब प्राइम कॉस्ट। तो देखो हम सब रेशियो निकाल देते हैं, रेशियो निकालो A B और C, सिर्फ तुम लोग को बनाना रहेगा, दोनों जोड़ दो, दोनों मेटेरियल प्लस वेजेज, 12 और 6 18, 18 12 30। पिछला में कुछ नहीं बोला था, हम लोग वेजेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, ठीक है। पिछला में जैसे हम लोग कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग किस रेशियो में ये कर दिए थे, वेजेज रेशियो में। इसमें लिख दिया है नीचे में कि हम लोग को जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको किस रेशियो में बांटना है, मेटेरियल प्लस वेजेज। तो जोड़ दो 16 30, उसके बाद 9 6 15, देखो ध्यान से सब काट दो, 3 3 0 उड़ाओ, 16 30 और 15, हमको लगता है इससे ज्यादा अब नहीं कटेगा। आंसर दिया है इसका हिंट में रेशियो का, 1 मिनट, 6 10 5 दिए, कहाँ गलती कर दी हम लोग, तो हाँ 5 से कटेगा क्या ना, 18, यहाँ 18 आ रहा है इसका, ओ हम गलती लिखे, 12 और 6 18, 6 अब कट जाएगा, 3 6 18, 3 है 30 और 3 5 15, तो 6 10 5 में हम लोग को बांटना है, ठीक है। हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 10 5 में, एकदम अच्छा से बना लेना, सब कुछ निकाल दिए। इसी तरह प्रोसेस ए बनेगा, प्रोसेस बी बनेगा, प्रोसेस सी बनेगा, और सी का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। कहां पर ट्रांसफर करना है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर भी बनाना है HW, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा, हम क्वेश्चन भेज देंगे थोड़ा देर में। 3 नंबर में भी हम लोग का दिया है मेटेरियल, तीनों का अलग अलग दिया है। नीचे में क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एकदम ध्यान से देख सुनो, मेरा बात को पहले समझो।
ठीक है, बाद में तो जब वीडियो जाएगा उसके बाद भी देख लेना उसमें क्या बोले हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट का 10% सब में करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, इसमें बोला है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं बताओ? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं मटेरियल प्लस लेबर, ये दोनों को जोड़ देंगे ना, तीनों को, सॉरी तीनों को जोड़ेंगे तब प्राइम कॉस्ट आता है ना। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल, वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों जोड़ते हैं, तब तीनों को जोड़ देंगे। जैसे इसी में जोड़ेंगे ना, 16, 8, 24 और 4, 28,000 है ना, 28,000 का 10%। तो देखो यहाँ लिख दिया नीचे में कि प्राइम कॉस्ट का 10% सब में, तब प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं? दिख रहा है ना? ठीक है, प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं मटेरियल, वेजेज और लेबर। ठीक है, मटेरियल, वेजेज और लेबर तीनों को जोड़ देना है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, लेबर वेजेज को ही लेबर, इसमें लिख दो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है हम लोग का मटेरियल, लेबर और 4, 3, 7, 1, 8 है ना, इस तरह करके जोड़ जोड़ के हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना था। तीनों क्वेश्चन अच्छा से बना लो। ठीक है, तो 4 नंबर से फिर अगला क्लास में बताएंगे। तो अभी अब वीडियो ऑफ करेंगे, मतलब क्लास ऑफ करेंगे, तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है? फॉर्मेट लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा से बना लेना है, वह अपने से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अब बनाना है, इन्हें की छोड़ देना है, तब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।